हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश सर और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट का नियम। यानी कि राउल्ट ने क्या किया था, एक नियम दिया था जो विलियन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री का उसमें हम पढ़ते हैं। तो राउल्ट के नियम अनुसार हम क्या बोलते हैं कि राउल्ट ने बताया था कि किसी विलियन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा। राउल्ट ने कहा था कि किसी विलियन में उपस्थित, मैं लिख देता हूं यहां पर आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि राउल्ट ने कहा था क्या कि किसी विलियन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये बेटा आपको क्या, ये राउल्ट ने बताया था कि किसी विलियन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब क्या बात करेंगे हम लोग बेटा कि किसी भी विलियन का अगर हम दाब है उसको हम क्या ले लेते हैं बेटा, कुल दाब है उसको अगर हम P ले लें, और अगर विलायक का वाष्प दाब है उसको हम क्या ले लें, PA ले लें, और उसका मोल प्रभाज को XA ले लें, तो ये समानुपाती होगा XA, जहां पर PA विलायक का वाष्प दाब है और XA विलायक का मोल प्रभाज है। तो PA समानुपाती है XA के। अब बेटा हम क्या कर सकते हैं, समानुपाती का अगर निशान हटाते हैं तो PA बराबर KXA, जहां आपका बेटा क्या है, जहां K एक नियतांक है, क्या है, K एक नियतांक है, K एक नियतांक है। तो आप इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, परंतु हम कहेंगे, परंतु शुद्ध विलायक के लिए बेटा हम क्या कहते हैं कि शुद्ध विलायक के लिए वही सब नियम लगते हैं, वो सारे नियम लगते हैं जो आदर्श गैसों के लिए लगते हैं। तो शुद्ध विलायक के लिए हम क्या करेंगे बेटा, PA जो है, PA को हम क्या मान लेते हैं, PA नॉट, यानी कि अब ये कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद हम XA जो है मोल प्रभाज उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो PA बराबर PA नॉट XA बराबर 1, इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर अब जब आप समीकरण 1 में यहां पर ये सब मान रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए PA के जगह पर मैं PA नोट रख रहा हूं, PA नोट बराबर K इंटू XA का मान 1 रख दिया बेटा। तो 1 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा, PA नोट बराबर K, यानी कि ये आपका समीकरण 2 में इसको नाम दे दे रहा हूं। यानी आपने क्या देखा कि PA नोट बराबर क्या आ गया, K, यानी कि K का मान क्या है, PA नोट। तो अगर हम इस K के मान को, अगर मैं क्या करूं बेटा, इस K के मान को समीकरण 1 में रख दूं तो हमारा तीसरा समीकरण आ जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इस तरफ लिख देता हूं मैं कि K का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आप क्या देखेंगे, अगर आप K का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 आपके पास ये रहा, तो PA बराबर K की जगह पे आप रखोगे PA नोट और XA, तो ये आपका निकल गया समीकरण 3। अब आपने क्या देखा बेटा, हमने जिस प्रकार से PA का मान निकाला उसी प्रकार से अगर हम विलायक की जगह यहाँ पर विलेय ले लें तो विलेय का मान भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, PB बराबर PB नोट XB, यानी कि अगर हम PB नोट XB, PA की जगह अगर हम PB ले लेते तो सेम उसी तरह से इसका भी मान निकल जाता। तो मैं इसको समीकरण 4 कह देता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या बेटा, हम लगाएंगे डाल्टन का आंशिक दाब नियम। क्या
मैं लिखूंगा यहां पर डाल्टन के आंशिक दाब नियम से। अब बेटा आप अगर बात करेंगे तो आपने ये डाल्टन का आंशिक दाब नियम 11th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन मैं बात कहूं तो बच्चे कहेंगे सर 11th तो हमने पढ़ी नहीं थी, आप ही बता दो। ठीक है, क्योंकि हाँ 11th में तो बस हमने पास होने के लिए पढ़ा था। तो मैं बता देता हूं बेटा, डाल्टन ने क्या बोला था आंशिक दाब नियम में। डाल्टन ने कहा था कि किसी भी, ये जो नियम था ये आदर्श गैस के लिए उसने दिया था, और उसने कहा था कि अगर हम एक किसी पात्र के अंदर बहुत सारी गैसों को भर दें तो उन सभी गैसों के अलग अलग दाबों का जो योग होगा वो उस पात्र के कुल दाब के योग के बराबर होगा। यानी कि अलग अलग गैसों के दाब का जो योग है उस पात्र के कुल दाब के बराबर होगा। यानी कि अपने पास यहाँ पर दो ही घटक है बेटा, पी ए और पी बी, तो मैं कुल दाब को पी ले लेता हूं और बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी इन दोनों के दाबों के योग के बराबर होगा कुल दाब। तो पी ए और पी बी का मान आप यहां से रख दें तो P बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राउल्ट का नियम आपका सिद्ध हो जाता है। और यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको वहां पर उपयोग होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अपन करेंगे राउल्ट का नियम वाष्प दाब में अवनमन के साथ। तो बहुत अच्छे से इसको देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन वाष्प दाब में अवनमन करेंगे। हाँ तो बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद अपन कर रहे हैं वाष्प दाब में अवनमन तथा राउल्ट का नियम। मैं यहां पर थोड़ा मिटा रहा हूं और कुछ ऐड कर रहा हूं, क्या कि अगला जो टॉपिक है वो सेम इसी प्रकार का है, इसी तरह का, इसीलिए मैं इसके साथ बता रहा हूं। वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, और राउल्ट का नियम। अगर बेटा आपसे बात की जाए कि वाष्प दाब में अवनमन और राउल्ट का नियम, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, हाँ, तो वाष्प दाब में कमी के साथ राउल्ट के नियम में क्या परिवर्तन होगा वो आप देखिए। तो वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो था अपना सेम वो वैसा का वैसा ही रहेगा पूरा, यहां से यहां तक। समीकरण 3 अगर आपने देखा यहां तक का पूरा आपका एक जैसा रहेगा। अब समीकरण 3 के बाद थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा, तो वो मैं कर देता हूं। वो परिवर्तन क्या है वो आप अच्छे से ध्यान से देखिए कि यहां पर अगर मैं लिखूं कि यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी हो, तब क्या कहा बेटा मैंने कि यदि विलेय का मोल प्रभाज, यानी विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी अगर मैं मान लेता हूं तो क्या होता है। तो देखिए आप जानते हैं, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो अगर एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा क्या होता है बेटा 1 होता है, तो मैं यहां से एक्स ए का मान निकाल लेता हूं, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब अगर मैं एक्स बी को बराबर के उधर ले गया तो वो माइनस का हो गया, तो मैं यहां से एक्स ए का मान समीकरण 3 में रख सकता हूं। समीकरण 3 में एक्स ए का मान रखने पर अब बेटा देखेंगे, अब तो क्या करेंगे हम, एक्स ए का मान यहां रख देते हैं। तो पी ए बराबर पी ए नोट 1 माइनस एक्स बी, ये आपने एक्स ए का मान रख दिया। यहां पर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी कि ये कोष्टक है इसको खोल लेंगे। तो पी ए बराबर पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी, ये आपका आ जाता है। अब बेटा इसको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा माइनस का है यानी जो ये ऋणात्मक मान है, मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूं तो ये धनात्मक बन जाए, और इस पी ए को इस तरफ ले जाऊंगा तो ये ऋणात्मक हो जाए। तो देखिए मैं इसका पक्षांतर कर देता हूं, आप अच्छे से देखिएगा। पी ए नोट एक्स बी बराबर पी ए नोट, ये ऐसा का ऐसा ही, ये पी ए को मैं उधर लेके गया हूं तो बेटा ये
माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका मिल गया। अब आपको क्या बोला था आपने कि यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी हो, तो अगर हम एक्स बी का मान यहां से निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या आपको मिलेगा, एक्स बी बराबर पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नोट। तो ये वाष्प दाब में अवनमन और राउल्ट का नियम की अगर हम बात करें तो वो ये इसका डेरिवेशन हो जाता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आपने, इसको आप देखकर बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला भी आपको काम आने वाला है और ये डेरिवेशन आपके पेपर में पूछा जाता है। थैंक यू।